आपको अनुकंपा और 10,000 डायरेक्ट बहाली होगा। तो 10,000 डायरेक्ट बहाली में आप पूरे बिहार के युवा आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट है, यानी कि आप 10th और 12th वाकई में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ये कंफर्म रहिए। सैलरी की बात किया जाए तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आप लोग के जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है अगर आप वाकई में बिहार के हैं। तो शिक्षा विभाग से ही संबंधित है, शिक्षकों की नहीं है, ये मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, बट शिक्षा विभाग का ही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थंबनेल देखकर भी जान गए होंगे। काफ़ी अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है तमाम बिहार के युवाओं के लिए। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज दीपावली है, और दीपावली में शायद आप लोग के लिए शिक्षा विभाग कुछ छोटी मोटी खुशखबरी देना चाहती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज दीपावली की सबसे पहले तो ढेर सारी आप तमाम बिहार के युवाओं को शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखे, और साथ में मेरे ऊपर भी कृपा बनाए रखे माता रानी। चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देखिए, थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूँ कि गुड न्यूज़ है, थोड़ी बहुत गुड न्यूज़ कह सकता हूँ, इसलिए कि शिक्षा विभाग में थोड़ा सा सुगबुगाहट तेज हुई है, जिसमें 19,263 जो वैकेंसी है, जिसमें मैं कहूँ तो विद्यालय सहायक और परिचारिका जस्ट कुछ दिनों में विज्ञप्ति देखने को मिलने वाला है। जो जानकारी मुझे मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट कुछ दिनों में आपको 1 से 2-4 दिनों के अंदर में देखने को मिलने वाली है। इसके ऊपर मैं हर चीज़ के ऊपर डिटेल में बात करने वाला हूँ कि वाकई में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या कुछ यहाँ पे करना होगा, कितनी एलिजिबिलिटी होगी, सैलरी आखिर कितनी मिलेगी, कब से कब तक आपकी नियुक्ति हो सकती है, ज्वाइनिंग हो सकती है, हर वो मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि 2022 इस के अंतर्गत ये बहाली होगी। 2022 अभी खत्म होने वाली है, आप लोग जानते हैं 2023 जस्ट आने वाला है, लेकिन फिर भी ये 2022 के अंतर्गत होगा। 23 में जा सकता है, लेकिन 2022 के अंतर्गत होगा। इसमें 19,263 जो रिक्तियाँ हैं वो 19,263 रिक्तियाँ होगा, जिसमें से मैं बात करूँ तो विद्यालय सहायक का रिक्तियाँ हो सकता है, हो सकता नहीं है, और उसके बाद परिचारियों की रिक्तियाँ सबसे अधिक होगी। आप लोग स्पष्ट रहिए कि ये 2 रिक्तियां हैं जो आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार के हर युवा आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं कि भैया इसमें जो अगर आप प्रशिक्षण किए हो, यानी कि DLED BEd, उतना नॉलेज में भी नहीं है, बस DLED और BEd यानी कि प्रशिक्षण आप किए हैं DEd या फिर BEd तो ही आवेदन करेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। हर वो युवा आवेदन कर सकता है। तो देन 6,421 विद्यालय जो हैं वो +2 स्कूल है बिहार में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। कितना है तो 6,421 विद्यालय है, 19,263 के ऊपर मुहर लग चुका है, जैसा कि आप लोग भी अगर आपके पास न्यूज़ पहुंचा होगा तो जानते होंगे। देखिए, पहले ये जो बहाली था ये अनुकंपा पे बहाली होती थी। क्या चीज़ पे? तो अनुकंपा पे बहाली होती थी। ये जितने भी स्कूल आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा ऐसे स्कूल है जो अपग्रेड करके नया स्कूल बनाया गया है। ओके, तो नए स्कूल बहुत इसमें खुला है। +2 जो +2 नहीं था उसे भी अपग्रेड करके बनाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पूरे बिहार में अपग्रेड का सिस्टम अभी चल रहा है तमाम विद्यालयों में। प्राइमरी वालों को माध्यमिक में अपग्रेड किया जाए, यानी कि 1 से 5 क्लास के 6 to 8 में अपग्रेड किया जा रहा है, और 6 to 8 को तमाम हाई स्कूल में अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं हाई स्कूलों की संख्या अब बढ़ गई है। क्या हो गई है? तो हाई स्कूलों की संख्या अब बढ़कर इतना हो गई है। पहले ये अनुकंपा पे होता था कितना, तो 100% ये पहले अनुकंपा पे बहाली होती थी। कितना? तो 100% पहले ये अनुकंपा पे बहाली होती थी, लेकिन अब 100% अनुकंपा पे बहाली नहीं होगी, केवल 50% ही हो पाएगी। तो अनुकंपा पे अब केवल 50% बहाली होगी, 50% आपकी डायरेक्ट तरीका से बहाली होगी। तो आप लोग भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। अनुकंपा कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि किसी के आश्रित शिक्षक थे बट अभी नहीं ये कार्य करते हुए उनका देहांत हो गया, चाहे जिस भी कारण वो हट गए, वो नहीं है अभी, तो अनुकंपा के मतलब था कि भैया अगर आप ट्रेनिंग नहीं किए होंगे, DEd BEd और CTET क्वालिफाइड नहीं होंगे, तो आपका अब शिक्षक में नौकरी नहीं लग सकता। ये आप लोग जानते हैं बिहार का नया नियम है कि अनुकंपा में भैया अगर आपके कोई आश्रित शिक्षक हैं, आपके परिजन कोई शिक्षक है, तो आपको अब अनुकंपा में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये कन्फर्म रहिए। पहले तो आपको प्रशिक्षित होना पड़ेगा, उसके बाद आपको CTET यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो भी होता है, चाहे BTET क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप बन पाएंगे, CTET या BTET। तो अब जो होगा उसमें से अब तो क्या था कि भैया सारे लोगों को पहले इसी पोस्ट पे दिया जाता था, यानी कि विद्यालय सहायक और परिचारियों को पोस्ट दे दिया जाता था जो अनुकंपा वाले होते थे, जो जिनका एलिजिबिलिटी शिक्षकों के लायक नहीं होता था, उन्हें ये दे दिया जा रहा था। तो ये एक तरीका के कहा जाए कि ज़िंदगी काटने के लिए एक सहारा दे दिया जाता था। ठीक है,
तो अब कर दिया गया कि 50% अनुकंपा कर दिया गया है और 50% जो है वो डायरेक्ट बहाली से किया जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि 50% अनुकंपा, वही बात हुआ कि अनुकंपा का मतलब होता है भैया कि जो वाकई में जो शिक्षक के काबिल नहीं है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जिनका आश्रित जो है वो अगर आश्रित शिक्षक के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखता हो तो उन्हें 50% दिया जाएगा। पहले ये था क्या, तो पहले था कि 100% दे दिया जा रहा था, अब दिया जाएगा 50%। तो 50% दिया जाएगा, 50% डायरेक्ट बहाली होगा। जिसमें डायरेक्ट बहाली होगा तो 50% देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ 19,263 रिक्तियाँ हैं, इसमें 50% अगर आप निकाल लीजिए तो लगभग 10,000 रिक्तियाँ आपको अनुकंपा और 10,000 डायरेक्ट बहाली होगा। तो 10,000 डायरेक्ट बहाली में आप पूरे बिहार के युवा आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट है, यानी कि आप 10th और 12th वाकई में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ये कंफर्म रहिए। सैलरी की बात किया जाए तो 12,000 से लेकर के 25,000 रुपये सैलरी की यहाँ पे बात किया गया है। ये एक कैजुअलिटी टाइप के जॉब है, जिस प्रकार बिहार में नियोजित शिक्षकों की हुई थी उसी प्रकार के है। मैं 100% नहीं कह सकता हूँ कि भैया ये सरकारी है, लेकिन 60 साल तक, जहाँ तक अभी तक मुझे जानकारी मिली है 60 साल की ही होगी, लेकिन आपको जो पूर्ण कर्मचारी का जो दर्जा होता है वो आपको नहीं मिलेगा। ये आप जानते हैं बिहार में शिक्षकों के भी नहीं है पूर्ण कर्मचारी का दर्जा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि सैलरी कितना है भैया, एलिजिबिलिटी क्या है भैया, कितना सीट आने की संभावना है, किस किस पोस्ट पर होगा बहाली, आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि 2022 नियमावली जो शिक्षकों की बहाली को लेकर जो आने वाली है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि छठ पर्व के बाद आने की संभावना है। मैं कंफर्म फिर नहीं कह रहा हूं, और ये भी मैं कंफर्म इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आज शिक्षा विभाग या फिर जो भी बिहार में विभाग है वो आज कुछ और कहती है, आज कुछ और करती है, कल कुछ और करती है, ये आप भी जानते हैं। बिहार में तो ऐसी सिचुएशन है तो जो एग्ज़ाम भी हो जाता है तो श्योर नहीं होता है भैया कि वो एग्ज़ाम पर ही डिपेंड रहा जाए या फिर आगे की पढ़ाई किया जाए कि फिर से एग्ज़ाम हो जाए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि डिपेंड मैं 100% श्योर मैं किसी भी चीज़ में नहीं कहता हूँ, इसलिए क्योंकि सरकार के ऊपर विश्वास जितना आप है उतना ही मुझे है, आप लोग भी जानते हैं। तो उतना ही विश्वास कीजिए सरकार के ऊपर जितना होना चाहिए। लेकिन अभी के समय से, अभी के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। 7th फेज से पहले 7th फेज जो प्राइमरी और माध्यमिक की और उच्च माध्यमिक की जो सीटों की बहाली होनी है उससे पहले ये आपको देखने को मिल सकती है। आई होप आपका किसी प्रकार के कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। एक और रह गई बात की एज का मैटर यहाँ पे बच रहा है, तो एज तो जो रिलैक्सेशन जो लेकर, यानी कि क्या है, जनरल वाले को 37, ओबीसी ईबीसी वाले को 40 साल यानी कि 40 साल, और उसके बाद SC ST और PH के लिए क्या है आप लोग जानते हैं। जो वाकई में बिहार में जो रूल है एज का वही रूल रहने वाला, इसमें किसी प्रकार के संशोधन नहीं होगा। आपको लग रहा हो कि भैया 10 साल का जो शिक्षकों की बहाली में एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है 2022 नियमावली के अनुसार, तो शायद यहाँ पे भी 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो अभी तक इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। आई होप आपको ये खबर कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बावजूद भी किसी प्रकार के अगर आपके पास प्रश्न हो तो प्रश्न अपना जरूर रखिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा, जल्द ही मिल जाएगा। जाते जाते मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो बहाली आ रही है इस बहाली में आवेदन क्या आप करेंगे मुझे क्योंकि देखिए मेरे साथ ज़्यादातर जो वैसे लोग जुड़े हुए हैं जो वाकई में प्रशिक्षित है, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट या फिर बीटेट क्वालिफाइड है, वही लोग जुड़े हैं। क्या वो लोग भी आवेदन यहाँ पे करेंगे? तो भैया आप लोग भी आवेदन कीजिएगा। मैं अगर सजेस्ट आपको करूँ तो आप लोग भी यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। जो लोग भी हैं, देखिए जॉब कोई ख़राब नहीं होता है, ओके। आप किसी जॉब पे रहते हुए आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आगे की आप रणनीति तैयार कर सकते हैं, आगे की ओर आप जा सकते हैं, आगे ऊंचे पायदान पर जा सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया अगर आपकी विद्यालय सहायक पर भी होता है उसमें भी आप जोर शोर लगाकर ये लेने का प्रयास कीजिए, और परिचारी पर भी अगर होता है या जोर शोर लगाकर ये लेने का प्रयास कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा मछली को मारने के चक्कर में छोटा वाला जो डेढ़वा पुठिया जो मछली कहते हैं वो भी ना छूट जाए हाथ से। इसीलिए मैं कहूँगा कि इसको भी फुल फिलअप आप लोग को करना है। और जाते जाते यही कहूँगा कि क्या बताए, ये राजस्व विभाग में अभी 10 लाख करीब 10,000 के आसपास रिक्तियाँ है, 10,000 के आसपास रिक्तियाँ आया है। अगर वो 10,000 रिक्तियाँ अभी तक नहीं फुल फिलअप आप लोग किए हैं तो कर दीजिएगा। 10,000
उसमें है 10,101 रिक्तियाँ हैं शायद, जहाँ तक मुझे नॉलेज में है। राजस्व विभाग का आप लोग फुल फिलअप अभी तक नहीं किए हैं भैया, तो अब ऐसे कर दीजिएगा। राजस्व विभाग में भी बहुत सारी रिक्तियाँ हैं, जो डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल में, उनके लिए तो अमीनी का है, और उसके बाद जो जनरल है उनके लिए भी बहुत सारा उसमें रिक्तियाँ हैं, जैसा कि आप लोग देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी डिटेल आप लोग को कुछ जानकारी दे दूँगा। अगर जानकारी आप लोग को चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। देन अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप पल पल की खबर आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जो भी जानकारी होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोग से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिवाली बड़े धूमधाम के साथ तो नहीं आप मना सकते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि बेरोज़गार हैं, फिर भी मनाइएगा। कोशिश कीजिए कि भैया जितना ज़्यादा खुशी तरीक़ा से हम लोग दिवाली मनाएं, छठ पूजा मनाएं। दिवाली और छठ मनाना चाहिए अच्छी प्रकार से। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। मचाते रहिए, और जाने से पहले यही कहूँगा एक बार फिर से कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। जय